Hello students, welcome to the channel स्टूडेंट शिक्षा। मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के कुछ बच्चों को मराठी सब्जेक्ट के कुछ पोएम और लेसन्स जो टफ़ होते हैं वो समझ में नहीं आता। सो यहाँ पर मेरा एम है कि उन लोगों को मराठी इजीली समझ में आ सके। ओके, सो आज हम 10th स्टैंडर्ड का मराठी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 संतवाणी का दूसरा पार्ट आ योगी सर्वकाळ सुखदाता देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने संतवाणी का पहला पार्ट अंकिला में दास तुझा देखा था, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, अब योगी सर्वकाळ सुखदाता का मीनिंग देख लेते हैं। योगी मतलब जो हमारी आत्मा को परमेश्वर से सीधे जोड़ता है, वो योगी पुरुष कहलाता है। ओके, वन हु कनेक्ट द सोल डायरेक्टली विद द लॉर्ड इज अ योगी। सर्वकाळ मीन्स हमेशा, हर समय। सुखदाता मीन्स सुख देने वाला। सो योगी वह पुरुष होता है जो सबको हमेशा सुख देने वाला होता है। ओके, ये अभंग संत एकनाथ ने लिखा है। इनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर दिया है, जिसे मराठी में रीड कैसे करेंगे, 1533 से 1599। चलिए इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना देख लेते हैं। भागवत संप्रदायातील थोर संत कवी। संत एकनाथ भी भागवत संप्रदाय मीन्स वारकरी संप्रदाय को मानने वाले, थोर मीन्स प्रसिद्ध फेमस संत कवि थे। जैसा कि हमने पिछले अभंग में देखा था कि संत नामदेव भी भागवत धर्म को मानने वाले थे। ओके, 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। प्रवर्तक मीन्स लोगों तक पहुंचाने वाले। सो 16व्या शतकातील मीन्स 16th सेंचुरी में महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक। प्रवर्तक मीन्स लोगों तक पहुंचाने वाले। सो संत एकनाथ ने 16th सेंचुरी में महाराष्ट्र की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई थी। उनकी वजह से महाराष्ट्र की संस्कृति दूर दूर तक फैल गई। ओके, आगे एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादी ग्रंथ, अभंग, आख्याने, गौडणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा है। सो यहाँ पर उनके द्वारा लिखे हुए बुक्स बताए गए, जैसे एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण। ओके, सो बहुआयामी मीन्स सभी विषयों का ज्ञान रखने वाले, मीन्स वो सब विषय, सब टॉपिक पर लिखते थे। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं है। ओके, आगे बहुश्रुतता, समन्वयशीलता, सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ, अलंकारिकता, पौराणिक कथासंदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होत। बहुश्रुतता, बहुश्रुतता मीन्स अनेक विषयों का ज्ञान रखने वाले। बहु मीन्स बहुत, सो बहुत विषयों का ज्ञान रखने वाले। समन्वयशीलता, समन्वयशीलता मीन्स बहुत सारे विषयों को जोड़कर एक साथ बताना, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर लोगों को बताते थे। सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ, तळमळ मीन्स बेचैन, वो लोगों का उद्धार करने के लिए, मतलब उनका अच्छा करने के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। सुबोधता, सुबोधता मीन्स मतलब वो अच्छी चीज़ें लिखते थे और आसान, जो कि लोगों को समझ में आ सके। ओके, हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष हो, तो ये सभी उनकी लिखावट की प्रमुख विशेषता थी। ओके, आगे प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। इस अभंग में संत एकनाथ ने योगी पुरुष और पानी की तुलना की है, उनके बीच कंपैरिजन किया है और ये बताया है कि योगी पुरुष पानी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये उन्होंने अलग अलग दृष्टांत, दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल यानी उदाहरण द्वारा बताया है। ओके, अब अभंग शुरू करते हैं। यहाँ पे टोटल 6 स्टांजाज हैं, हम एक एक करके स्टांजाज देखते हैं। ओके, फर्स्ट स्टांजा। जेवी चंद्रकिरण चकोरांसी, पांखोवा जेवी पिल्यांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। ओके, जेवी, जेवी मीन्स ज्याप्रमाणे, जिस तरह। अब यहाँ पर पहले मराठी में ब्लैक कलर में मराठी में मीनिंग लिखा है और फिर रेड कलर में हिंदी में लिखा है। ओके, तो अगर मराठी में एग्ज़ाम में पोएम का पैसेज आता है तो उसमें से 4 वर्ड्स के मीनिंग मराठी में लिखने होते हैं और वो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर मराठी में मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। ओके, और हिंदी में मीनिंग आप लोगों को समझने के लिए लिखा है। ओके, सो जेवी ज्याप्रमाणे
मराठी में ज्याप्रमाणे और हिंदी में जिस तरह. चंद्र किरण, चंद्राचे किरण, चंद्र की किरणें, हिंदी में चंद्र की किरणें. चकोर एक काल्पनिक पक्षी. सो जेवी चंद्र किरण चकोरांसी. यहाँ पर चकोर पक्षी के बारे में बताया है. जैसे पिछले अभंग अंकिला में दास तुझा में हमने चातक पक्षी के बारे में पढ़ा था, वह काल्पनिक पक्षी है जिसके बारे में माना जाता है कि वो बारिश के पानी को पीकर जिंदा रहता है. वैसे ही यहाँ चकोर पक्षी के बारे में बताया है, वह भी एक काल्पनिक पक्षी है. यह रियल में नहीं होता है. ऐसा माना गया है कि चांद की किरणों को पीकर यह जिंदा रहता है. ओके, आगे. पांखोवा जेवी पिलियांसी. पांखोवा पक्षिणीचे पंख और पक्षी के पंख. पिलियांसी पिल्लांशी पक्षी के बच्चों के लिए. पांखोवा जेवी पिलियांसी मतलब जिस तरह पक्षिणी जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों का आसरा देती है. पांखोवा, पांखोवा मीन्स पंख, पंखों का आसरा देती है और उसके बच्चे अपने आप को पक्षी के पंखों के पीछे सुरक्षित महसूस करते हैं. ओके. जीवन जैसे का जीवांसी. जीवन, जीवन मीन्स जिंदगी, लेकिन यहाँ पे जीवन मतलब क्या बताया है? पानी को बोला है. मराठी में पानी और हिंदी में पानी. जैसे, जैसे, जैसे. जीव, सजीव, लिविंग थिंग्स. ओके. सो जीव, सजीव. जीवन जैसे का जीवांसी. जैसे सभी सजीवों को पानी की ज़रूरत होती है, पानी के बिना सजीवों का जीवन इम्पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में एक दिन पानी ना आए तो कितनी परेशानी होती है, ये आप सभी जानते हैं. ओके. तेवी सर्वांसी मृदुत्व. तेवी त्याप्रमाणे, उसी प्रकार. सर्वांसी सर्वांना, सभी को. मृदुत्व कोमल, मुलायम. ओके. सो तेवी सर्वांसी मृदुत्व. उसी प्रकार जो योगी पुरुष होते हैं जिनकी वजह से हमेशा हमें सुख मिलता है और वो अपने ज्ञान के पंखों के सहारे हम सभी को एक साथ लेकर आते हैं और हमारा जीवन खुशी से भर देते हैं. अब एक साथ पूरे स्टैंजा का मीनिंग देख लेते हैं. जेवी चंद्र किरण चकोरांसी. जिस प्रकार चकोर पक्षी को चंद्र की किरणों की ज़रूरत होती है. पांखोवा जेवी पिलियांसी. जिस प्रकार चिड़िया के बच्चों को उसके पंखों की ज़रूरत होती है. जीवन जैसे का जीवांसी. जिस प्रकार सभी सजीवों को पानी की ज़रूरत होती है. तेवी सर्वांसी मृदुत्व. उसी प्रकार सभी समाज के लोगों को योगी पुरुष की ज़रूरत होती है. ओके. आगे सेकेंड स्टैंजा. जड़ वरी वरी शाळी मळ, योगिया सभाय करी निर्मळ. उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाळ सुखदाता. जड़ मीन्स मराठी में पानी और हिंदी में पानी बोलते हैं. वरी वरी वरुण, वरुण मराठी में वरुण, वरुण हिंदी में ऊपर ऊपर से. शाड़ी धोने, धोना. मड़ मीन्स घाण, गंदगी. ओके. सो जड़ वरी वरी शाड़ी मड़. अब यहाँ पर संत एकनाथ योगी पुरुष और पानी की तुलना मीन्स कंपैरिजन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पानी शरीर को ऊपर ऊपर से साफ करता है. जब हम नहाते हैं तो पानी शरीर के ऊपर की सारी गंदगी साफ करता है. एक बार नहाने से ऐसा नहीं होता कि हम जिंदगी भर के लिए साफ हो गए. हमारा शरीर गंदा होते रहता है. ओके. इसलिए हमें रोज नहाना पड़ता है. ओके. सो आगे. योगिया सबाय करी निर्मळ. योगी हमने पहले ही देखा कि व्यक्तीला सदैव सुख देणारा, व्यक्ति को हमेशा सुख देने वाला. सबाय आतून व बाहेरून, अंदर और बाहर. निर्मळ स्वच्छ, साफ. ओके. सो योगिया सबाय करी निर्मळ. लेकिन योगी पुरुष सबाय मतलब अंदर और बाहर से आपका मन और तन दोनों साफ कर देगा. पानी सिर्फ ऊपर से साफ करेगा, लेकिन योगी जो है वो अंदर और बाहर से आपका मन और तन दोनों साफ कर देगा. ओके. आगे. उदक सुखी करी एक वेळ. उदक मीन्स मराठी में पानी और हिंदी में पानी. सुख, आनंद. उदक सुखी करी एक वेळ. पानी से एक बार हमें सुख पहुँचेगा. मतलब पानी सिर्फ एक बार अपने शरीर की ऊपरी गंदगी को साफ करता है. ओके. आगे. योगी सर्वकाळ सुखदाता. सर्वकाळ द सर्व वेळ, हमेशा. सुखदाता सुख देणारा, सुख देने वाला. सो
योगी सर्वकाल सुखदाता। लेकिन योगी पुरुष के साथ रहने से हमारे गलत विचारों का नाश होकर हमारा मन अंदर और बाहर से हमेशा के लिए साफ हो जाता है। ओके, सो आगे थर्ड स्टैंजा। उदकाचे सुख ते किती, सवेंची क्षणे तृषिते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृती पै नाही। ओके, सो उदक मीन्स पाणी, पाणी, सवेंची सेवन केल्याने, पीते समय, तृषिते तहानलेला, प्यासा। ओके, सो उदकाचे सुख ते किती, सवेंची क्षणे तृषिते होती। मतलब यहाँ पे संत एकनाथ महाराज बोल रहे हैं कि जो पानी से मिलने वाला सुख होता है, उदकाचे सुख ते किती, मतलब जो पानी से मिलने वाला सुख होता है वो कितना होता है, वो थोड़े समय के लिए, कुछ पल के लिए होता है। जैसे अगर हम बहुत प्यासे हैं और पानी पीने से उस समय के लिए हमें समाधान, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें समाधान मिल जाता है, हमारी प्यास बुझ जाती है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हमें प्यास लग जाती है। ओके, सो पानी से मिलने वाला जो सुख होता है वो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए होता है। ओके, आगे योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पै नाही। स्वानंद तृप्ति, चिरकाल टिकणारा आनंद, हिंदी में हमेशा रहने वाली खुशी। विकृति, चूक नसलेल्या, जिसमें कोई कमी न हो। पै, दोष, कमी। ओके, सो योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पै नाही। यहाँ पर बोला गया है कि लेकिन जो योगी पुरुष ऐसा सुख देता है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसमें आप देखेंगे कि कभी कोई कमी नहीं होती। ओके, इसमें बताया गया है कि पानी से मिलने वाला सुख कुछ समय के लिए होता है, लेकिन योगी पुरुष से मिलने वाला सुख कभी खत्म नहीं होता। ओके, आगे फोर्थ स्टैंजा। उदकाची जे मधुरता, ते रसनेसीची तत्वता, योगियांचे गोडपण पाहता, होय निवविता सवेंद्रिया। ओके, उदक हमने पहले ही देखा, पानी, मधुरता, गोड़वा, मिठास, रसना, जीभ, जीभ को रसना कहते हैं, तत्वता में सत्यता, सच्चाई। ओके, सो उदकाची जे मधुरता, ते रसनेसीची तत्वता। पानी की जो मधुरता है, पानी की जो मिठास है, वो जीभ तक आने तक, तत्वता में सच्चाई, उस पानी की मधुरता की जो सच्चाई है वो सिर्फ जुबान के टच होने तक है। जैसे ही पानी गले से नीचे उतरता है वैसे ही उसका वजूद खत्म हो जाता है। मतलब उस पानी की जो मधुरता होती है, जो मिठास की सच्चाई होती है, वो खत्म हो जाती है। ओके, योगियांचे गोडपण पाहता, होय निवविता सवेंद्रिया। निवविता, संतुष्ट करणे, पूरा करना। सर्वेंद्रिया, सगड़ी इंद्रिय, सभी इंद्रिय। ओके, अब योगियांचे गोडपण पाहता, होय निवविता सर्वेंद्रिया। लेकिन जो योगी पुरुष होते हैं तो उनके साथ रहने से मनुष्य की सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, मतलब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। योगी पुरुष हमें ज्ञान देता है, जो हमारे मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट होती है वो खत्म हो जाती है। योगी पुरुष सही और गलत नहीं बताता, वो सही और गलत पहचानने का जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है, वो अपने अंदर पैदा कर देता है। ओके, सो यहाँ पर क्या दिया है कि जो पानी की मिठास है उसकी सच्चाई जबान तक रहने तक है, लेकिन जो योगी पुरुष है उनकी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से हमारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं। ओके, आगे फिफ्थ स्टैंजा। मेघ मुखे अधः पतन, उदकाचे देखोनी जान, अधः पाते निवती जन, अन्नदान सकळांसी। मेघ, मेघ मीन्स मराठी में ढग और हिंदी में बादल। ओके, मुखे, तोंडाने, मुंह से। अधपतन, खाली येणे, नीचे आना। जान, जाणून, जानकर। ओके, सो यहाँ पर संत एकनाथ बता रहे हैं कि जब बादलों के मुख से, मेघ मुखे मतलब बादलों के मुख से जब पानी नीचे गिरता है, मतलब जब बरसात होती है, ओके, सो अधः पाते निवती जन, अन्नदान सकळांसी। निवती मीन्स आनंदी होणे, खुश होना। जन, लोक, लोग। सकळांसी, सर्वांना, सभी लोगों को। सो अधः पाते निवती जन, अन्नदान सकळांसी।
तो ये जानकर लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का पानी जब नीचे आता है तो उस पानी की वजह से खेतों में अन्न धान्य पैदा होता है और हम सभी को अनाज मिलता है। ओके, सो यहाँ पर बताया है कि पानी जब आसमान से नीचे गिरता है, मेघ मुखे अधपतन, मतलब पानी जब आसमान से नीचे गिरता है तो लोगों को उससे कितना फ़ायदा हुआ है। ओके, आगे 6 स्टैंजा देखते हैं। तैसे योगियासी खालुते येणे जे इह लोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी। तैसे योगियासी खालुते येणे जे इह लोकी जन्म पावणे। तैसे, तसे, वैसे ही, खालुते, खाली, नीचे, यह लोक, पृथ्वी, धरती। तैसे योगियासी खालुते येणे जे इह लोकी जन्म पावणे। अब जिस तरह बादल को छोड़कर पानी जमीन पर आता है तो लोगों को समाधान मिलता है, उसी तरह जब योगी पुरुष पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो वे अपने ज्ञान से लोगों का अज्ञान दूर करते हैं। ओके, उनके द्वारा बोली गई बातें, वो जो भजन करते हैं, जन निववी श्रवण कीर्तने। निववी मतलब संतुष्ट करना, पूरा करना। श्रवण कीर्तने भजन करने, भजन करना। निज ज्ञान, आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान। और उद्धरी मीन्स उद्धार करने, कल्याण करना। तो यहाँ पर क्या बताया कि उनके द्वारा बोली गई बातें, जो संत होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके द्वारा जो बोली गई बातें होती हैं, वो जो भजन कीर्तन गाते हैं तो उससे लोगों का कल्याण होता है। ओके, सो अब हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जेवी चंद्र किरण चकोरांसी, पांखोवा जेवी पेल्यांसी, जीवन जैसे का जीवनसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। मतलब कि जैसे चकोर पक्षी को चंद्र की किरणों की, चिड़िया के बच्चों को उसके माँ के पंखों की और सभी सजीवों को पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हम सभी को योगी पुरुष की ज़रूरत होती है। ओके, जड़ वरी वरी शाड़ी मड़, योगिया सबाय करी निर्मल, उदक सुखी करी एक वेड़, योगी सर्वकाल सुखदाता। मतलब जल हमारे शरीर के सिर्फ ऊपर की गंदगी साफ करता है, लेकिन योगी पुरुष हमें अंदर और बाहर से साफ कर देता है। पानी से हमें सिर्फ एक बार सुख पहुंचता है, लेकिन योगी से मिलने वाला जो सुख होता है वो हमेशा के लिए होता है। ओके, उदकाचे सुख ते किती, सवेंशी क्षणे तृषिते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ति, सुखासी विकृति पय नाही। पानी से मिलने वाला सुख कुछ समय के लिए होता है, लेकिन योगी पुरुष से मिलने वाले सुख में कभी कोई कमी नहीं होती। उदकाची जे मधुरता ते रसने सींची तत्वता, योगियांचे गोडपण पाहता होय निवविता सर्वेंद्रिया। पानी की जो मिठास है उसकी सच्चाई जुबान तक रहने तक है, लेकिन जो योगी पुरुष है उनकी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से हमारी इंद्रियां शांत हो जाती है। ओके, मेघ मुखे अध पतन, उदकाचे देखोनी जान, अध पाते निवती जन, अन्नदान सकड़ांसी। अब इस स्टैंजा में यहाँ पर बारिश की पानी की महानता बताई है जो आसमान से ज़मीन पर आती है। और 6 स्टैंजा में तैसे योगियासी खालिते येणे जे इह लोकी जन्म पावणे, जन निववी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उद्धरी। और 6 स्टैंजा में योगी पुरुष की महानता बताई गई है जो आसमान से ज़मीन पर भेजे गए। सो दोनों की वजह से इंसान का फ़ायदा हुआ है। वहाँ पर अन्न के रूप में फ़ायदा हुआ है 5th स्टैंजा में, और यहाँ पर योगी पुरुष के भजन कीर्तन से लोगों को सच्ची राह समझ में आती है। ओके, सो आई होप ये अभंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये अभंग कैसा लगा या आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।